गुरुदेव, कल आपने कहा कि अतीत के संतों ने जीवन की बहुत निंदा की है कि जन्म लेना एकमात्र पापों का फल भुगतना है। और ओशो कहते हैं कि जीवन का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो क्या हमारा मोक्ष और निर्वाण की कामना करना गलत है? कृपया प्रकाश डालें। आपने मोक्ष का और निर्वाण का जो अर्थ समझा है वही गलत है। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुक्ति, द अल्टीमेट फ्रीडम। निर्वाण का अर्थ होता है परम आनंद की दशा। आपने क्या अर्थ समझा है? कुछ आपने गलत पकड़ा है। आपने समझा है आवागमन से छुटकारा, इसके बाद जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आपके मन में जीवन की निंदा भरी महात्माओं ने कहा कि जीवन जीने योग्य नहीं है और साधना करो ताकि आगे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। और मैं जानता हूं आप दोबारा जन्म लेने से क्यों डरते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा डर तो स्कूल है। फिर 20-25 साल की उम्र तक पढ़ाई लिखाई। हे भगवान, अब नहीं, दोबारा नहीं। इस बार किसी प्रकार निपट गए, अब दोबारा नहीं। आप जिसको मोक्ष और निर्वाण कह रहे हो वो कुछ और है। ओशो जिसे मोक्ष कह रहे हैं, निर्वाण कह रहे हैं, वह और है। मोक्ष का अर्थ है मुक्त, अल्टीमेट फ्रीडम। अब आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। आपकी मर्जी है दोबारा जन्म की, दोबारा जन्म ले लोगे। नहीं है मर्जी तो नहीं लोगे। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं बचा। सामान्य आदमी बंधन में है, वह अपनी कामनाओं से, वासनाओं से, इच्छाओं से बंधा हुआ है। उसको जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं वे शरीर धारण करके ही पूरी हो सकती हैं। समझो कोई व्यक्ति स्वाद लोलुप है, कामुक प्रवृत्ति का है, उसकी ये इच्छा तभी हो सकती है जब वो शरीर धारण करे, तो वो तो जन्म लेना ही पड़ेगा। मुक्त का अर्थ है अब कोई कामना नहीं बची, कोई इच्छा नहीं है, चेतना पूरी तरह स्वतंत्र है। अगर ऐसा व्यक्ति चाहे जन्म लेना, अगर चाहे तो लेने के लिए भी स्वतंत्र है। आप बंधन का मतलब समझ रहे हैं? बंधन दो प्रकार का हुआ। एक आदमी घर के भीतर बंधा है जंजीरों से, बाहर जाना अलाउड नहीं है, जेल में है। और एक दूसरा आदमी वो भी बंधन में जो घर के बाहर चला गया है और अब भीतर घुसने की स्वतंत्रता उसको नहीं है, ये भी बंधन में है। ये दूसरे प्रकार का जेल हो गया। बंधन खत्म नहीं हुआ, बंधन का प्रकार बदल गया। पहले भीतर से बाहर जाने का बंधन था, अब बाहर से भीतर आने में बंधन है। अब समझो मुक्त का अर्थ। मुक्त का अर्थ है जो पूरी तरह स्वतंत्र है। वो चाहे तो घर के भीतर हो, चाहो तो घर के बाहर हो। घर के भीतर बैठे, ठंड लगने लगी, बाहर अच्छी धूप निकली, वो बाहर निकल के धूप में आ गए, बगीचे में बैठ गए। फिर गर्मी तेज हो गई, थोड़ी देर में उठ के भीतर चले गए। इसको हम कहेंगे स्वतंत्र व्यक्ति, अपनी मर्जी से आए जाए। तो आप जो अर्थ समझ रहे हो कि फिर आवागमन बंद हो जाएगा, मोक्ष का ऐसा अर्थ नहीं है। क्योंकि आप जो समझ रहे हो उसमें तो एक नए प्रकार का बंधन हो गया। अब वो व्यक्ति जन्म ही नहीं ले सकता। गलत। और निर्वाण का अर्थ होता है परमानंद। जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला आ गई, जो सम्मान पूर्वक जीवन को जी रहा है, जिसके जीवन में ध्यान और प्रेम अवतरित हो गए हैं, उसका जीवन तो स्वर्ग होता है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं जीवन मुक्त, अर्थात जीते जी भी वह मुक्त है। मृत्यु में परम मुक्ति होगी, जीते जी शरीर के बंधनों के भीतर वह मुक्त है, अभी भी मुक्त है, जीवन मुक्त। इस अर्थ में समझिए तो जो व्यक्ति ध्यान में डूबेगा, समाधिस्थ होगा, उसका व्यक्तित्व, उसका अहंकार का वो जो सींचा चारों तरफ था पर्सनालिटी का, वो उसके पार निकल गया। अपने भीतर बैठे परम नाद रूपी ब्रह्म को उसने जाना। अहम ब्रह्मास्मि, यही मैं हूं, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है कहीं भी। आकाश के समान मुक्त गगन है जो, अपने उस चैतन्य को उसने जाना, वह मुक्त हो गया, वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये स्वर्ग, नरक, मोक्ष
कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहां हम मरने के बाद पहुंचते हैं। फिर से दोहरा दूं, स्वर्ग नरक मोक्ष ये कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहां हम मरने के बाद पहुंचेंगे। ये बाहर की परिस्थितियां नहीं, हमारे भीतर की मनस्थितियां हैं जिनमें हम जीते जी रहते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग नरक में रह रहे हैं। मरने के बाद और कौन से नरक में पहुंचेंगे? ऑलरेडी इतना भुगत रहे हैं, पूरी जिंदगी उनकी नरक है। थोड़े से लोग, समझदार लोग इसी पृथ्वी पे स्वर्ग में रहते हैं। पॉजिटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिव भावदशाओं वाले लोग, उनके जीवन में कोई दुख नहीं मिलेगा, कोई चिंता नहीं मिलेगी, कोई उदासी नहीं मिलेगी। सुख की बारिश हो रही है, स्वर्ग में है। और बहुत छोटी सी गिनती है इसी धरती पर लोग मोक्ष में भी जी रहे हैं। वो सुख दुख दोनों के पार निकल गए। अब ना वो नरक के घेरे में है ना स्वर्ग के घेरे में है, उससे भी पार निकल गए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का अतिक्रमण हो गया, क्योंकि वो दोनों में उत्तेजना है, एक्साइटमेंट। दुख में निगेटिव उत्तेजना हो रही है जिसे हम ना पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि ये ना हो। सुख में भी उत्तेजना हो रही है, पॉजिटिव, हमें पसंद है, हम चाहते हैं कि और हो, और ज्यादा हो, लेकिन है दोनों में उत्तेजना। मोक्ष या निर्वाण अनुत्तेजित चेतना है। फिर से दोहरा दूं, सुख सुखद उत्तेजना है, दुख दुखद उत्तेजना है, और मोक्ष अनुत्तेजित चेतना है। देयर इज नो एक्साइटमेंट। वो जो लहर चल रही थी वो सब बंद हो गई। शांत झील चैतन्य की। तो यह भी हम जीवन में ही जानते हैं। तो मरने के बाद स्वर्ग नरक मोक्ष जाने वाली बात, ये किस्से कहानियां हैं, झूठे पाखंडी लोगों द्वारा फैलाई गई बातें हैं। उसमें हमें राहत ये मिलती है कि हम चीजों को पोस्टपोन कर देते हैं, फिर हमें अभी तो कुछ करना नहीं, अब मौत के बाद देखेंगे क्या होता है। मरते समय नारायण को पुकार लेंगे, कोई हम नहीं पुकार पाएंगे तो कोई हमारे कंठ में गीता बोल देगा, मंत्र जाप कर देगा, हम मुक्त हो जाएंगे। ये सरल तरकीब हमने खोजी साधना से बचने के लिए। यहां हम बात कर रहे हैं साधना के सूत्रों की। जो करना है अभी करना है, आज ही करना है। आप जिम्मेवार हो और कोई जिम्मेवार नहीं है। और आप चाहो तो बदल सकते हो। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम इन ए सिंगल पैकेज। स्वतंत्रता और जिम्मेवारी जब आएंगी तो इकट्ठी आएंगी, पैकेज डील। हम क्या चाहते हैं कि स्वतंत्रता आ जाए और जिम्मेवारी ना आए, ये नहीं हो सकता। जैसे ही हमने सोचा कि हम जिम्मेवारी से बच जाएं, हमारा कोई उत्तरदायित्व ना हो, वहां हमने परतंत्रता स्वीकार ली। अब हम गुलाम हो गए दूसरे के। अगर आप चाहते हो स्वतंत्रता, उसके साथ आपको गहन उत्तरदायित्व, गहन समझदारी अपनानी होगी, मुफ्त में नहीं मिलेगी। तो मोक्ष यानी परम स्वतंत्रता, लेकिन वो किस प्रकार मिलेगी? जब हम अपने जीवन की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेंगे, इसमें होने वाले सुख दुखों का जिम्मेवार हम खुद अपने को समझेंगे, तब वहां से रास्ता सूझेगा कि इनके बाहर कैसे निकलें, और निकलना संभव हो जाएगा। इसको पोस्टपोन नहीं करना कि बाद में, मरने के बाद कुछ मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला। जैसा जीवन अभी मिला था ठीक वैसा ही मिलेगा, एग्जैक्ट। क्योंकि आप वही के वही हो, आपकी पसंद नापसंद वही की वही हैं। जैसे आपने ये जीवन चुना था, ऐसे ही आप अगला जीवन चुनोगे।
कहानी बिल्कुल वही की वही रहेगी, नाम बदल जाएंगे आसपास के, बस कहानी वही की वही रहेगी। अगर बदलना है कहानी को तो अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, और तब निश्चित रूप से बहुत कुछ हो सकता है। मोक्ष भी होगा, निर्वाण भी होगा, और यह प्यारा जीवन, उसके प्रति खूब खूब धन्यवाद का भाव होगा। ऐसे लोग भी आते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं करुणावश, उन्हें हम बोधिसत्व कहते हैं। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।